दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आप किसी के जरिए यानी कि किसी के माध्यम से या फिर किसी के वेबसाइट के जरिए आप जो किसी भी म्यूजिक को डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद अपनी वीडियोज़ पर ऐड करते हो, ऐड करने के बाद अपनी वीडियोज़ को अपनी चैनल पर अपलोड कर देते हो। अपलोड करने के बाद आपका सोचना ये है कि अपनी वीडियोज़ पर जो म्यूजिक डाउनलोड किए थे तो वो म्यूजिक ओनर कब कॉपीराइट क्लेम देता है, और आपका सोचना यह है कि कितने दिन के बाद अपनी वीडियोज़ पर कॉपीराइट क्लेम आता है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन भी होता है या फिर आपका मन में भी ख्याल होता है, तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सुन लीजिए। यानी कि जो भी वेबसाइट के जरिए जो भी म्यूजिक डाउनलोड करते हो, यानी कि आप लोगों को ये बता देता हूँ कि वो म्यूजिक आप लोगों को इस तरह होता है, यानी कि मेडिटेशन म्यूजिक या फिर योगा या फिर जो भी म्यूजिक आप डाउनलोड करते हो, ठीक है, या फिर ब्लॉग म्यूजिक या फिर गेमिंग म्यूजिक, ठीक है, तो उस तरह म्यूजिक का जब आप डाउनलोड करके अपनी वीडियो पर लगाते हो तो वहाँ पे आपको कितने दिन के बाद कॉपीराइट क्लेम आता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सुन लीजिए। यानी कि जो भी म्यूजिक डाउनलोड करने के बाद अपनी वीडियोज पर ऐड करते हो तो वहाँ पे एक ही दिन के बाद ही आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो बताता है यानी कि आप ये म्यूजिक यूज करने से अपनी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। तो इस तरह आप उसको आप देखते हो, ठीक है, यानी कि उस वेबसाइट को देखते हो, वो फ्री म्यूजिक होता है, तो इसीलिए वहाँ पे आप डाउनलोड कर देते हो। डाउनलोड करने के बाद अपनी वीडियोज पर ऐड करते हो, तो इसीलिए वो जो ऑनर या फिर आर्टिस्ट होता है तो डायरेक्ट आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं देता है, ठीक है। जब अपनी वीडियोज वायरल होता है या फिर अपनी वीडियोज के अंदर 7 दिन या 8 दिन हो जाने के बाद अपनी वीडियोज पर वो कॉपीराइट क्लेम देता है, तो इस तरह होता है। तो चलिए और भी आप लोगों को बता देता हूँ, सुन लीजिए। यानी कि आप जो अपनी वीडियोज के अंदर सॉन्ग डाउनलोड करते हो, ठीक है, यानी कि बॉलीवुड सॉन्ग, तो वो चाहे टी सीरीज हो या फिर जी म्यूजिक हो, जो भी कंपनी के जरिए, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिस भी गाने को आप डाउनलोड करते हो तो वो कंपनी का एक ब्रांड होता है, ठीक है, इसीलिए जो भी म्यूजिक का ब्रांड होता है, ठीक है, तो उसी ब्रांड कंपनी के द्वारा वो एक कंटेंट आईडी होता है, ठीक है, तो इसी कंटेंट आईडी यूट्यूब के पास होता है, यानी कि जो वो गाना रिकॉर्ड करते हैं तो उसी कंटेंट आईडी को यानी कि वो देते हैं यानी कि यूट्यूब को, ठीक है। उसके बाद आप जो उसी तरह म्यूजिक को या फिर सॉन्ग को, बॉलीवुड सॉन्ग को अपनी वीडियोज़ के अंदर ऐड करके आप अपनी चैनल पर अपलोड करते हो तो वहाँ पे आपको एक ही दिन में, एक ही मिनट में यानी कि आपको कॉपीराइट क्लेम आता है, इस तरह होता है। और भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप इस तरह म्यूजिक डाउनलोड करते हो, यानी कि आपको मालूम नहीं होता है ये टी सीरीज हो या फिर जी म्यूजिक हो, ठीक है, यानी कि उनका एक ब्रांड नहीं होता है, ठीक है, यानी कि वो रिमिक्स सॉन्ग होता है। तो उस तरह म्यूजिक को जब उस तरह सॉन्ग को जब अपनी वीडियोज़ पर डाउनलोड करके ऐड करते हो, उसके बाद अपनी चैनल पर अपलोड करते हो तो वहाँ पे आपको एक ही दिन में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो आप लोगों को पहले बताया था, यानी कि आपका वीडियो वायरल होता है या फिर आपका वीडियोज़ के अंदर व्यूज आता है या फिर 7 दिन के बाद, उसके बाद जो ब्रांड कंपनी नहीं है, ठीक है, जो बॉलीवुड के ब्रांड कंपनी नहीं है, जो रिमिक्स सॉन्ग होते हैं तो वो अपनी वीडियोज़ पर कॉपीराइट क्लेम देते हैं, यानी कि देर के बाद, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को, तो सबके जरिए मैं आप लोगों को बता दिया यानी कि किस तरह कॉपीराइट क्लेम आता है कितने दिन के बाद अपनी वीडियोज़ पर, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बता दिया। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो नीचे दिए गए लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।